ठीक है विपिन शर्मा जी। देखिए ये चीज बहुत ऑब्वियस है कि भारत ने कभी किसी एक देश का जैसे अभी हम परमवीर जी से भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि इजराइल और ईरान में किसी एक का साथ देना या किसी एक के लिए स्टैंड लेना बहुत मुश्किल होगा। हमने ये चीज यूक्रेन और रूस के दौरान भी देखी थी। भारत ऐसी चीजों में कोई जवाब नहीं देता है। ये एक पॉलिसी रही है कि किसी एक का साथ देना, क्योंकि हमारे हर देश से अलग अलग संबंध है, मित्रता वाले संबंध है। ऐसे में कांग्रेस की ये जल्दबाजी के भारत अपना रुख जो है वो स्टैंड जो है वो क्लियर करे, ये क्या दर्शाती है? जी चारुल जी, देखिए पहली बात तो देखिए विपक्ष का काम है कि वो सवाल जवाब पूछे। सरकार से सवाल पूछने का भी उनका अधिकार है, लेकिन यहां पर देखिए जरूरी बात है कि जो कूटनीति है, कूटनीति के तहत कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं। और यहां पर क्योंकि ये जो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। सुख बुगाहट सामने दिख रही है, सुनाई दे रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की, कि यहां पर हम उस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए। क्योंकि देखिए एक तरफ पीछे कुछ वर्ष पहले जाए कि जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर आशंकाएं जताई गई थी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब राष्ट्रपति होते थे अमेरिका के, तो इराक पे हमला करा। वो अंत में उसके बाद क्या पाया क्या खोया वो अलग बात है, लेकिन इस समय भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो यहां पर देखिए हिंदुस्तान की जो कूटनीति है वो तटस्थ वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन साथ साथ, क्योंकि बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। देखिए जो दो बड़ी महाशक्तियां रूस और अमेरिका खास तौर पे, ये अब पहले वाले इनका वो वर्चस्व नहीं रहा है। मिसाल के तौर पे अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका के जो अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब चुनावी मैदान में उतरे थे, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हो रही थी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, तो जनता के बीच जाके एक संदेश दे रहे थे कि वो इतने सक्षम है, इतनी क्षमता रखते हैं कि चंद घंटों में रूस और यूक्रेन के युद्ध पे विराम लगा सकते हैं। वो क्या हुआ है? युद्ध तो अभी भी चल रहा है, बिल्कुल कोई थमा नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो खुद उनको ये चिंतन करना चाहिए कि कितने बड़े बड़े बोल जाते हैं, और अंतरकले वहां जो उधर घमासान मचा हुआ है लॉस एंजलिस में, उनके खुद के सलाहकार एलॉन मस्क बागी तेवर अपना के बैठे हुए हैं। तो और यहां पर दो टुक हिंदुस्तान ने बिल्कुल साफ कर दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर को जो विराम लगाया है उसके पीछे कोई मध्यस्थता कारण नहीं था। यहां पर ये देश की आवाम को समझ आ गया है। और यहां पर जरूरी बात है, वैश्विक स्तर पे बात गई है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके कारण ये भारत और पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सिंदूर पे विराम लगा है, ये ऐसी बात नहीं है। हमने बिल्कुल साफ कर दिया है, संदेश दे दिया है कि यहां पर मध्यस्थता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ को फोन करके ये विराम की गुहार लगाई थी। ये तो पहली बात है। अब रूस की बात करते हैं। देखिए रूस बात कर रहा है कि मध्यस्थता करेगा ईरान और इजराइल के बीच में, तो कमाल की बात है, हास्यास्पद है कि अपना तो उनका युद्ध वहां पर बरकरार है, यूक्रेन के साथ तबाही मची हुई है, विध्वंस मचा हुआ है, तो वो कहां पर किस मुंह से बोल रहे हैं? तो इसका मतलब है ये जो दो बड़ी महाशक्तियां हैं रूस और अमेरिका, ये पहले वाला वर्चस्व नहीं है। तो यहां पर हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी लोहा माना जाता है, ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। देखिए जो खामियां है वो खामियां है, जो जहां पर आईना दिखाना है विपक्ष को बिल्कुल दिखाएं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन साथ साथ ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये नया हिंदुस्तान है। और इसकी तुलना करें अगर हम, कि पाकिस्तान के जो पूर्व वजीर आजम थे इमरान खान, महज बोला करते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी गद्दी नहीं बचा पाए, कुर्सी नहीं बचा पाए, तख्ता पलट हो गया। और यही बात है, हमने जब बात करी नए कश्मीर की तो उसकी नींव रखी, हमने जब 370 और 35 से धारा को हटाया, तो इसका मतलब साफ है कि इस समय तटस्थ की जो कूटनीति है वो एक तरफ, लेकिन साथ साथ अगर नौबत आन पड़ती है कि यहां पर वैश्विक स्तर पर मध्यस्थता, क्योंकि someone has to play the role of an international peace ambassador, हम लोग शांति के दूत बनकर अगर उभरे तो क्या अच्छी बात नहीं है? दो जरूरी बातें मैं संक्षेप में बोलूंगा। जब चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर हुई, रिसेशन का दौर, ट्रंप क्यों हर बार आकर क्रेडिट लेना चाहते हैं? उन्हें नोबेल पुरस्कार भी चाहिए, नोबेल पुरस्कार भी चाहिए, और आसिम मुनीर के साथ वो फिर लंच भी कर रहे हैं। और आसिम मुनीर को देखिए आप किस तरह से उनके पहुंचने पर अमेरिका में किस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, आसिम मुनीर के खिलाफ, और ऐसे आतंक परस्त देश के सैन्य प्रमुख को बुला रहे हैं ट्रंप, और फिर चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार मिले उन्हें। वो ट्रंप और
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वार्ता कर रहे हैं, कमाल की बात है। लेकिन कूटनीति के तहत हमारे को द्वार खुले रखने हैं। हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान। ये जानते हुए ये लोग मुल्क बाज नहीं आएंगे, तब भी हमने वार्ता के द्वार हमेशा खोल रखे। डायलॉग एंड डिस्कशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन द सिस्टम। लेकिन ये मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ